उधर तो पाइपलाइन का भी तो, और यह इसी मोहल्ले में इसका ही जाता है। पूरे तुम्हारे गांव के अंदर इसी में से आता है ना? हाँ, इसी कुएं से। हाँ। और उधर हेडपंप भी है। कहाँ है हेडपंप? उधर। हाँ, ये यही पानी तुम लोग पीते हो? BTV न्यूज़। बाहर से टीम आई थी, उनने निरीक्षण वगैरह किया, गांव का दौरा वगैरह किया और कुछ लोगों से बातचीत वगैरह भी करी उनने और पूरी तहकीकात करी और आज बता रहे थे कि वापस टीम आने का है। तो अच्छा है, गांव का जो बिग टीवी ने पहल की उसके लिए हम बिग टीवी को धन्यवाद देते हैं। साथ में हमारे माननीय श्री स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री खड़िया जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस पहल को मुख्य तौर से लिया और श्री कैलाश जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो क्षेत्रीय विधायक है हमारे यहाँ के। उन्होंने इसका को अपने पूरे उसमें लिया और उस तरह से उन्होंने गांव की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। कल टीम जो बता रही थी कि माननीय श्री मंत्री जी ने बोला है कि पूरी तरह से निरीक्षण वगैरह किया जाएगा और उसके बाद में जितने भी गाँव की समस्याएं होगी उनका समाधान किया जाएगा। तो कल ये जो टीम आई थी पूरा गांव के अंदर उन्होंने भ्रमण करा? हाँ, गांव में कल आई थी टीम, उन्होंने पूरा भ्रमण किया, कुछ लोगों से बातचीत वगैरह भी उनने करी है और कुछ केस भी उनको मालूम पड़े हैं, उसके बारे में उनने कुछ किया है। क्या वो वापस आज या कल में वापस टीम का बता रहे थे कि आने का है। आपका नाम? संतोष जाट। संतोष भाई ने बताया वो सही बात है, कल परसों में आएंगे वो और निरीक्षण करके चले गए। अभी तो अब जैसा वो आएंगे जो मालूम पड़ेगा कौन कौन आ रहा है, सही बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आपका नाम? कैलाश दास बैरागी। अरे मोहल्ले पूरे मकानों का शॉट मार रहा हूँ। BTV डॉक्टरों की टीम कल आई थी गांव मेड़ में और इन लोगों ने पानी का सैंपल भी लिया और कुछ पेशेंट लोगों से चर्चाएं की और आज आने का आश्वासन दिया था कि आज हम बड़े डॉक्टरों से बात करके इंदौर से टीम को भेजेंगे। तो अभी तो बाकी जो BTV द्वारा जो पहले मुहिम चलाई गई थी उससे कुछ
हाँ, उससे कुछ राहत मिली है। बिग टीवी वालों ने चैनल में भी मैंने बोला था उनके समक्ष भी, और उसके कारण ही आज इतना ये हुआ है, माहौल बना और डॉक्टरों की टीम आने लगी है। आकर के यहाँ पर जो इन्होंने जांच करी उसमें बताएंगे कितने लोगों को कैंसर पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें कितने? 4 लोगों की जानकारी दी है साहब अभी तो। उसमें से बच्चे वगैरह को भी कुछ? नहीं, अभी तो बड़े हैं बच्चे तो। मेरा खुद का ही बालक था एक, जिसका फोटो भी नई दुनिया ने दिया है पेपर में आज। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कैलाश चौधरी है। लगाई होगी, ऑपरेशन हुआ होगा, रेडिएशन भी हुआ होगा। अरे क्यों, तो हमने हमारे बालक को भी बहुत लगाया। मैडम ब्लड कैंसर चलता है। कौन सा ब्लड कैंसर था? एक होता है ALL और एक होता है, वो बता देता डॉक्टर शुरू में ही आपको। वही बताएंगे डॉक्टर आलोक मोदी। पानी बन जाता था नहीं, पानी बन जाता था, उसका ट्रीटमेंट चलते पानी बन जाता था उसका, मतलब 80-90 ब्लड बॉटल तो ब्लड दिया। किस समय पे पता चला था आपको उसका? किस टाइम की बात है ये 98 ना, क्योंकि ल्यूकीमिया में अपना 90 से बहुत से जांच लेते हैं, तो उसमें वही है कि एक होता है ALL, से बता पाएंगे, एक होता है AML। हाँ, चौथराम में ही रखा उसको हमने, करीब 3-4 महीने तो चौथराम में ही रहे हम लोग। हाँ, तो हो सकता है कि बोलो तो वही है कि यहाँ पे है कैंसर की इंसिडेंस ज्यादा, लेकिन वेरी मतलब एक जैसा नहीं। हाँ, सब अलग अलग कारण 2000 नहीं है, लेकिन डेथ के कारण जो है ना वो उससे कुछ हटके जैसा या तो अवेयरनेस के कारण पता चलने के बाद ज्यादा हो रही है ना। कैंसर है थोड़ा ज्यादा मान रहे हैं कि है, लेकिन शायद डेथ का कारण कुछ और है, वो अवेयरनेस ही लगा है। वो एक बार क्लियर होने के बाद भी फिर वो जैसे अपन ने देखा ना वो कंडीशन, लेकिन वो क्या वो एक बार लोगों का भाई मिल जाए और एक स्पेशली अपन हेड एंड नेक भाई साहब बन गया गांव में कि यार, तो इसलिए जरूरी है, तो ये चीज तो अपन ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। कैंप के बारे में तो कैंसर छुआछूत तो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पानी किसी मरीज से चला जाएगा। देखो एक चीज है ना, तो ये पानी छुआछूत का तो नहीं है। अगर अपन पानी के बारे में टीवी होती तो अपन और मान लेते कि भाई चलो टीवी में पानी के बारे में भी सोचते हैं ना, तो इसोफेगस से लेके इंटेस्टाइन वाला अभी तक मतलब बोलने में नहीं, ये तो हमारा मानना है, हम नहीं कह रहे कि पानी में ही था। मतलब इन लोगों को मोटे तौर पर जैसे अपन वही बात करा ना, कारण क्या हो सकता है, इनको लगा लीवर में होता है, तो लीवर में हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस B वाले में कैंसर के चांसेस ज्यादा है ना, पर लिवर में भी पानी से जो होता है वो हेपेटाइटिस क्या होता है? नहीं, दो बोल रहे हैं ना, लीवर वाले का तो एक ही बताया ना। नहीं, वो भैया को है ना फेफड़े में, ये बालिका को था, और भी होगा ये इनकी मम्मी में भी ऐसा इंसिडेंस आपके यहाँ जैसा है या वहाँ पे कम रिकॉर्ड है ना, है वो यहाँ पे कम गाँव से कम है, बहुत ही कम है। गाँव बड़ा है हमसे, लेकिन कम है। हाँ, ये जो पर्टिकुलर जो जोन है, मैं 100 घरों का जोन बता रहा हूँ। ये सिर्फ यही गाँव ना? हाँ, यही इसी गाँव तो ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने माइग्रेट किया, जैसे गए कुछ यहाँ से चले गए, पलायन कर गए हो ऐसा? अब ज्यादा सोच रहे हैं, ये 5-6 केस एकदम हुए ना तड़ातड़, तो ये तो अभी 1 महीने में है क्या? दिखाओ, बुलाओ उसको, तो किसी को भेज दो ना भैया, गाड़ी लेके अभी यहाँ लेके आ जाएंगे। उसका कुछ चल रहा है, ट्रीटमेंट करवा रहे थे वो बंद कर दिए, मतलब हो गया MY में और कैंसर हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, एक्सरे, ये सारे टेस्ट फ्री हैं, और MY में कैंसर हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी फ्री लग रही है। मैडम एक बात बोलूं, और सहायता से बहुत सारी मेडिसिन। हाँ जी, MY में डर के मारे लोग नहीं जाते हैं, वहाँ अपने गरीबों की कौन सुनवाई करेगा? तो MY है ही गरीबों के लिए। हाँ, तो फिर वहाँ सुनवाई की होती ना, वहाँ जुगाड़ी आदमी वो धन बंद करके वो कहीं कर ले। देखो मैं तो साफ बात बोलूं, वो कहीं कर पाता है वहाँ, नहीं तो गांव के लड़कों को भेज दो, बेचारों को सूझ भी नहीं पड़ेगी। अब मेरा का नाम इतना हाईलाइट हो गया है कि अरे ये आप इलाज तो करवाते ही नहीं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी तो लिमिटेड थी पेमेंट की, तो आपने वो जांच में खर्च कर दिया, तो अब पैसा नहीं तो इलाज कैसे करवाओगे? तो अल्टीमेटली उधर ही आना है ना। सबका यही तो है कि एक लिमिट तक ही करवा सकेंगे ना। क्योंकि मेरा ये कहना है कि आप जब यहाँ से जा रहे हो तो आप ये सोचते क्यों जा रहे हो? प्राइवेट में तो आप पैसा देते हो, इसलिए वो आपको आज के आज देखता है। लिमिट वाले भी वापस आए हैं, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनको तो घर ले जाओ, जितने रोज आराम कर ले, कि जैसे स्टेज की परिवार में रखो इनको।
ये भाषा तो डॉक्टर लोग बोल के भेज देते हैं। अब ये बाबा सुनिए मेरी बात, अब ये बाबा को आप उनको ले गए होंगे, आपने जान लिया, उसके बाद उसको भी दिख गया कि आपकी क्या कैपेसिटी है पेमेंट करने की। स्टेज 4 है, तो स्टेज 4 में वो आपको बोलेगा अवेलेबल है, तो स्टेज 4 में कोशिश करूँगी इसको कम हो जाती बीमारी, इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। तो मैं तो दे नहीं रही पैसा, तो सरकार ने दिया तो मुझे लगाने में क्या है। तो प्रैक्टिकली बात है वो ये करें कि अरबिंदो में अपन जैसे मान लो कि पैसा जितना खर्चा कर सकते हैं, जो अभी कर सकते हैं वो ये है कि रिकॉर्ड जो अपने पास है वो इवेलुएट करेंगे, वो बैठ के इवेलुएट कर लेंगे। इसी चीज कैंप्स की तो जरूरत है, एटलीस्ट वो अवेयरनेस आ जाए कि भाई डायग्नोसिस हो रहा है। और ये मानसिकता आप लोगों को बदलनी पड़ेगी बेसिकली, थोड़ा सा तो बदलना पड़ेगा। और दूसरा मैंने वही बोला कि आप इस मानसिकता से नहीं जाएगी, मैं अभी यहाँ से निकला हूँ तो मैं आज इलाज करके आ रहा हूँ। सरकारी है और लेकिन वहाँ पे वो लिमिट ट्रस्ट के नाम पे पैसा लेते हैं। चले गए, किसी ने राय दे दी होगी, नहीं, मैं समझ गई बात। भाई देखो ऐसा है, कैंसर का जब नाम आता है तो इंसान जो समझ में जो क्लिक कर जाता है वो तो ऐसा हो जाता है बिल्कुल की। पर मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहती कि झूठी बहुत सारी आप उम्मीदें लेके जाओ। मैंने ये सारी सुविधाएं बताई है, तो इसके साथ में ये क्लॉज है कि मेरे यहाँ पे बेड 80 है ना, और आने वाले इंदौर पूरा एमपी में वर्किंग कैंसर हॉस्पिटल एक ये है और एक जबलपुर है ना। तो यहाँ पे कई बार लगता है कि कीमोथेरेपी के लिए मैंने आपको आज बुलाया, आज बैठ गई तो मैं कल बुलाऊंगा, तो उतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ आना। मतलब वो प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप ऑपरेशन करना, आप बोल के हमें इलाज नहीं किया, हाँ नहीं किया, तो वो हम उसके बारे में बताएंगे जिसको कि आप खुद अपनी अवेयरनेस से पता कर सकते हैं और आप अप्रोच कर सकते हैं। एक ओरल कैविटी था और एक महिलाओं के लिए ब्रेस्ट और सर्विक्स का, स्तन और गर्भाशय, ये दोनों का है ना। तो ये 2 अलग अलग कैंप्स कर लेंगे। तो किससे कोऑर्डिनेट करना रहेगा, अपना नंबर हमें दे दो। लेक्चर तो सभी सुन लेंगे, बट जिनको डाउट है उनको एग्जामिन भी कर लिया जाएगा, है ना। उसमें एक स्क्रीनिंग हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि भाई इसको वहाँ पे जाके अप्रोच करना चाहिए या इसको क्या करना चाहिए, है ना। और आप लोगों को अभी भी ऐसा कोई लग रहा है जैसे संदीप टाइप का, उसका रिलेशन इसलिए नहीं कि वो पर्टिकुलर सिर्फ इस गाँव का नहीं है। नहीं, वो तो एक पूरे प्रदेश में, क्या विश्व में। बैठ जा तू, क्या करने, बैठ जा नीचे। हाँ, इसको बाइक को बिठाओ, वहीं देख। बिठाओ। क्लबिंग कितनी है? स्टार्ट कर दो इसको। तो कैंप का जब भी वो आएगा तो फिर वो हाँ बताना मैडम, नहीं वो जरूरी है, करवा देंगे। हाँ मतलब एटलीस्ट अवेयरनेस रहेगी जब कैंसर के लिए आप लोग पहुंचे थे मेन में, क्या पाया आपने? अभी तक जितनी बातचीत की उससे हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जितने भी कैंसर्स हुए हैं वो किसी एक पर्टिकुलर जगह के नहीं हुए हैं, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग जगह के हुए हैं। तो एक तो यहाँ पे अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स में है कि इन्वेस्टिगेट हुए हैं या फिर डायग्नोसिस लेट स्टेज में हुए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ये करना है कि इतने ज्यादा कैंसर्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और दूसरा कैंप की जरूरत है कि जिससे कैंसर के बारे में अवेयरनेस आए और अर्ली स्टेजेस में ये लोग डॉक्टर्स को अप्रोच करें और ट्रीटमेंट कर पाए। जिस तरीके से यहाँ पर संख्या बढ़ी हुई दिख रही है मरीजों की, क्या सही है कि अदर जगह की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा मरीज हैं कैंसर के? अभी जो बताया है फिगर, उसके हिसाब से कैंसर की इंसिडेंस यहाँ पे ज्यादा लग रही है, पर ज्यादा क्यों है ऐसे कुछ मतलब पर्टिकुलर हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि फूड हैबिट, स्मोकिंग, ये सारी कुछ ऑलमोस्ट आसपास की सभी जगह पे एनवायरमेंट सब कुछ सेम ही है। तो उसके लिए तो फिर विशेष जांच करनी पड़ेगी, तो उसमें समय लगेगा। मैम नाम बता। हाँ, डॉक्टर प्रीति जैन, कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। मतलब तकलीफ क्या, मुंह में छाला, खांसी? रोटी चला ही नहीं है मतलब। नहीं तो आपको कैसे पता इनको बीमारी है? कुछ बीमारी है ना, जब तो कई की है क्या आपको? जांच वगैरह बीमार हो गया था, अस्पताल बताया थे। तो अस्पताल में क्या बताया, कुछ मालूम है? ये सुई वुई लगाई, बाटल वाटल। अच्छा, ऐसे आपके पास कोई जांच नहीं है? कोई मुंह में छाला, खांसी, भूख कम? चला ही नहीं, बस पब्लिक ले जाना पड़ेगा बात। इनको अस्पताल ले जांच वगैरह करवाओ। आ करो बाबा, आ करो। मुंह बोलो, आ बोलो, आ बोलो, नहीं, क्योंकि जो पिक्चर है तो खाना निकलने में तकलीफ, खाना निकलते बनता है कि नहीं? निकलते बने, अटकता तो नहीं है? नहीं, भूख नहीं लगती है? साथ में कौन है? ये जनरलाइज है आप लोगों है ना। खाना वाने कैसे खाते? खाते खाना खा ले, चला जाओ। देर तो नहीं लगती करने में? लेटिंग में कभी खून वगैरह? खांसी में भी कभी खून नहीं? खांसी भी नहीं आ रही है? खांसी आ रही जैसे
थोड़ी थोड़ी बीड़ी पीते हैं बीड़ी नहीं पीते। कभी भी नहीं पीते कि अभी नहीं पीते? से करीबन 6 साल हो गए। दारू भी कम, दारू भी नहीं पीता हूँ। नहीं, क्योंकि जो सिम्टम्स